तो वह लोग एक ऐसा कबीला है जहाँ पर फूलों औरतों का ही राज है। वहाँ पर मर्दों का गुलाम की तरह रखा जाता है और मन चाहे तब उसका जो मेन पार्ट होता है उसे काट डालते हैं वह लोग। शुरुआत होने से पहले वह लोग आप एक बार कमेंट में बताना कि आप अगर ऐसी जगह पर फंस जाओ जहाँ पर चिकनी आइटम ही हो तो वहाँ पर उन सभी के साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे या फिर वहाँ से दुम दबा के खिसक लोगे। शुरुआत होते ही हम एक मीन नाम के लड़के को देखते हैं। अब ये साला एक बहुत ही बड़ा लड़कीबाज आदमी था भाई लोग। इसका चार औरतों के साथ अफेयर चल रहा था। अब एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल में थोड़ा सा कलाकंडी वाला काम कर रहा था। तभी उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है कि बेबी जल्दी घर पर चले आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मीन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मेरी दादी थोड़ी सी बीमार है बेबी, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। मीन अपनी गर्लफ्रेंड के पर्स से थोड़े से पैसे लेता है और सीधा पहुंच जाता है अपनी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड के घर पर। मीन अपनी दूसरी आइटम के पास जाता है तो घर पर कोई नहीं था भाई लोग। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दूसरी वाली गर्लफ्रेंड उसे सरप्राइज देने के चक्कर में है, लेकिन तभी वो बावली पीछे से आती है और मीन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब मीन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बहुत बड़े रेगिस्तान के बीचों बीच बिना कपड़ों के फैला पड़ा हुआ है। जब मीन अपने पजामे में हाथ डालता है तो उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें उसकी चारों की चारों गर्लफ्रेंड मौजूद थी। यानी कि यहाँ पर वह लोग उन चारों लड़कियों को पता चल चुका था कि ये मीन तो सारा बावली बकलोल आइटम है और उसे सबक सिखाने के लिए ही उन चारों ने मिलकर मीन के साथ ये सारा किया था। मीन भाई लोग वहाँ पर इधर उधर भटक रहा था क्योंकि उसे वहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना था, लेकिन रिलेशन के कारण वो रेत को ही पानी समझकर पीने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़कियों का ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम था तान्या। तान्या भाई लोग जिस तरह से मीन को घूर रही थी, मीन को सारे को लग रहा था कि यह तो मेरे प्यार में पड़ चुकी है, इसलिए वो वहाँ पर जाता है और उसका कपड़ा नीचे कर देता है। लेकिन तभी एक लड़की मीन के सर पर पाला मार देती है और उसे वहीं के वहीं बेहोश कर देती है। इसके बाद सारी औरतें मिलकर मीन को अपने कबीले में ले जाती है। कबीले का नाम था भाई लोग फोक्स कबीला और यहाँ पर औरतों की ही हुकूमत चलती थी और वहाँ पर मर्दों को गुलाम बनाकर रखा जाता था। मर्दों को वहाँ पर बंदी बनाकर इन औरतों ने इसीलिए रखा था भाई लोग क्योंकि रात में वो थोड़े से कालाकंडी वाला काम उन मर्दों से करवा पाए और कोई भी मर्द उसमें मतलब कि लो लेवल होता तो उसे वहीं के वहीं मार दिया जाता और उसी की बॉडी को पकाकर ये औरतें खा लेती। इनको ले जाकर सीधे पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। पास में एक आदमी था, वो आदमी मीन को बताता है कि मैं यहाँ पर इन औरतों पर रिसर्च करने के लिए आया था, लेकिन इन सारे लोगों ने मिलकर हम सारे लोगों को बंदी बना लिया और मेरे सारे साथियों को मार डाला। यहाँ की एक प्रिंस ने मुझे खरीद लिया, इसीलिए मैं अभी तेरे सामने जिंदा हूँ। उस आदमी से मीन को पता चलता है कि शाम को एक फेस्टिवल होने वाला है जहाँ पर ये सारी औरतें मिलकर मर्दों की बलि देगी। शाम होती है भाई लोग, कुछ औरतें मिलकर मीन को ले जाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन मीन थोड़ा सा वहाँ पर पागलों की तरह एक्टिंग करता है। उसे ये लग रहा था कि ये मुझे छोड़ देंगी, लेकिन उन औरतों को इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई लोग। वो उसे उठाकर स्टेज के ऊपर चढ़ा देती है। उसके बाद वहाँ पर गांव के पुजारन आती है जो कि एक एक करके वहाँ पर मौजूद जो मेल थे उसके प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। यहाँ पर मीन समझ जाता कि साला बोले का मतलब ये है। वहाँ पर मौजूद कबीले की रानी मीन को देख रही थी भाई लोग। उसे लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा मुझे पसंद आए ऐसा टाइप लड़का है, इसलिए वो सभी उसे कुछ भी नहीं करते और उसे वापस कैद खाने में डाल देते हैं। एक दिन मीन को उठाकर रात के वक्त रानी के कमरे में एंटर करवाया जाता है जहाँ पर रानी उसे कहते हैं कि साले कालाकांडी जल्दी से शुरू कर दे मेरे साथ। इनको लग रहा था कि आज तो मैं रानी की पूरी तरह से पायलो, लेकिन तभी वहाँ पर सिपाही की औरतें आ जाती है और मीन के साथ थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हरकतें करने लगती है भाई लोग। सुबह का टाइम हम देखते हैं कि मीन का तो साले की पूंजी बच चुकी थी भाई लोग, वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। इसके बाद उसका वो पहले वाला बंदी दोस्त वहाँ पर आता है जो कि अपने मालकिन के पास यानी कि उस पुजारन के पास मीन का फ्यूचर डिसाइड करने देखने के लिए मतलब कि ले जाता है। पुजारन मीन को कहती है कि अगले 3 महीने के अंदर तुम रानी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाई तो तुम मारे जाओगे, और अगर तुमने प्रेग्नेंट कर भी दिया तब भी तुम बचोगे नहीं, इसके बावजूद भी तुम्हें ये सारे लोग मिलकर मार डालेंगे। दोनों ही कंडीशन में वो लोग ये बावली मरने वाला था, लेकिन इसके बाद भी ये अपने मन में क्या सोच रहा था कि पुष्पा साला मैं आज झुकूंगा नहीं। क्या बताऊं भाई लोग मैं।
इसके बाद मीन को पता चलता है कि वहाँ पर सड़ी हुई सब्जियों के बदले में मर्दों का सौदा किया जाता है और उसे मार डालते हैं। मीन अपने दोस्त को कहता है कि हमें यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रहना नहीं चाहिए, हमें यहाँ से भाग निकलना होगा। और भागने के लिए वही लोग मीन ने प्लान भी बना लिया था कि सबसे पहले यहाँ पर कबीले वाली औरतें हैं उसका दिल और उसका भरोसा जीतना होगा, इसके बाद ही वो वहाँ से भाग सकते हैं। शाम के वक्त भाई लोग मीन रानी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि ये रानी भी भाई लोग आइटम थी, इसे भी मीन थोड़ा सा ज़्यादा ही पसंद था और ये उसके साथ कालाकांडी करना चाहती थी बावली आइटम। ये मीन उसकी थोड़ी सी चापलूसी करता है और उसे कहता है कि हमें इस गाँव में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए ताकि इस गांव की जो औरतें हैं कबीले की मतलब की वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो पाए। मीन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर रानी उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाज़त परमिशन दे देती है भाई लोग। अगले दिन भाई लोग मीन अपने दोस्त के साथ वहाँ पर एक थोड़ा सा खंडर जैसा घर था उसे रेनोवेट करते हैं और उसे ब्यूटी पार्लर में चेंज कर देते हैं। वहाँ पर उस गांव की सबसे बदसूरत महिला आती है लेकिन उसे वो बिग ब्यूटी का चलते भाई लोग एक पूरी जैसे बना देते हैं। एक दिन मीन रानी के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन रानी उसे कहती है कि बावड़ा चुप कर और तू सिर्फ कालाकांडी ही कर, क्योंकि शादी का चक्कर छोड़ दे, क्योंकि इस गांव में मर्दों की कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और रानी को कहती है कि एक छोटी सी बच्ची कुएं में गिर गई थी और वो बेचारी बेहोश हो चुकी है। तभी वह लोग मीन आगे आता है और उस बच्ची को उल्टा लटका देता है। अभी पानी था वो उस बच्ची के शरीर से निकल चुका था और वो बच्ची होश में आ चुकी थी और सही सलामत थी भाई लोग। ये देखकर उस गांव की सारे औरतें बहुत ही खुश हो चुकी थी। इसके बाद उस कबीले की सारी औरतें मीन का मान सम्मान शुक्रिया अदा करती है और यह पहली बार था भाई लोग जब उस कबीले की ये सारे औरतें पुरुष यानी कि एक मेल को इतना सारा रिस्पेक्ट सम्मान दे रही थी। एक दिन भाई लोग सेनापति आकर रानी को कहते कि दूसरे कबीले वाले यानी कि एक मर्दों का कबीला था वो उस पर हमला करने की फिराक में है। लेकिन रानी कहती है कि वो साली टेढ़ी आइटम हम पर हमला करे उससे पहले हम ही उस पर कल हमला कर लेंगे। ये सारी बातें मीन को पता चल जाती है। वो अपने दोस्त को कहता है कि जब ये सारे वहाँ पर आक्रमण करने के लिए जाएंगे यानी कि औरतों के कबीले वाले तभी हम वहाँ से चुपके से भाग लेंगे। जब ये सारे लोग दूसरे कबीले पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तभी जैसे ही वो बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो वो दूसरे कबीले वाले इन सभी पर हमला करने लगते हैं और इसमें कई औरतें मारी जाती है। जो बच जाती है वो वापस अपने कबीले की तरफ भाग लेती है। तो रानी और मीन वहाँ पर पास में गुफा थी उसके अंदर छुप गए थे। अभी भाई लोग ऐसे गंभीर कंडीशन सिचुएशन पोजीशन में भी ये दोनों भाई लोग वहाँ पर कालाकांडी शुरू कर देते हैं गुफा में बावली। अगले दिन जब रानी मीन के साथ गांव में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सारा गांव में जो लोग मौजूद थे वो सभी बीमार पड़े हुए हैं क्योंकि दुश्मन सेना ने उस गांव के कुएं में जहर मिला दिया था। लेकिन तभी वहां पर मीन का दोस्त आ पहुंचता है और वो मीन को सबके सामने कहता है कि तुम कल यहाँ से भागे क्यों नहीं। रानी भी वहां पर मौजूद थी और उसे लग रहा था कि ये साला मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन रानी भाई लोग मीन से प्यार कर रही थी इसलिए वो उसे मारते नहीं लेकिन उसे सटीक तरीके से कह देते कि साले निकल जा मेरे कबीले से और यहाँ से दफा हो जा, कभी भी यहाँ पर आना मत वरना मार डालूंगी तेरे को। जब मीन अपने दोस्त के साथ भाई लोग वहाँ से जा रहा था तभी वो अपने दोस्त को कहता है कि हमें यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए, उन बेचारी औरतों को मेरी ज़रूरत है इसलिए मुझे वहाँ पर हीरो बनकर जाना ही होगा। वो वापस भाई लोग कबीले के अंदर एंटर करता है लेकिन वहाँ पर तो WWE की फाइटिंग चल रही थी क्योंकि मर्दों के कबीले वालों ने इन सभी पर हमला कर दिया था बुरी तरह से। एंट्री लेते ही मीन भाई लोग दुश्मन सेना के राजा को चुनौती देता है कि अगर तू मुझे मार डालो तो तुम जीत जाओगे और मैं तुम्हें मार डालूंगा तो तुम इस कबीले को छोड़कर यहाँ से निकल लोगे। दोनों के बीच भाई लोग धुआंधार फाइटिंग होती है और पहले तो ये साला मीन कुत्तों की तरह मार खाता है लेकिन आखिरी में वो हिम्मत करके सामने वाले राजा को बुरी तरह से मार डालता है। अभी ये इन औरतों का कबीला भाई लोग सेफ था क्योंकि राजा की सेना वहाँ से दफा हो चुकी थी। भाई लोग कबीले में अभी सुख शांति हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो मीन का है। अभी यहाँ पर भी सारे लोग बहुत ही खुश थे लेकिन भाई लोग पुजारन ने कहा था कि अगर मीन ने रानी को प्रेग्नेंट कर दिया उसके बावजूद भी उसे मार डालेंगे, इसीलिए मीन को स्टेज पर चढ़ाया जाता है। और भाई लोग अभी ये बाकी की बातें हम दूसरे पार्ट में करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।